स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सक्ती के डबरा में आईटीआई के छात्र जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। छत कई जगह से जर्जर हो चुकी है। हालत यह है कि पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक के सिर पर छत का हिस्सा प्लास्टर गिर गया। शिक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दो छात्राओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। बिल्डिंग की हालत जर्जर होने से छात्रों को पढ़ने में भी डर लग रहा है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। छात्र शिक्षक ने शासन प्रशासन को बिल्डिंग को सुधारने की गुहार लगाई है। मैं कोपा ट्रेड में हूँ, यहाँ पढ़ने आती हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ का छत पूरा जर्जर हो गया है और जगह जगह पर पूरा खंडा टाइप से हो गया है। कई ट्रेड के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते हैं छत गिरने की वजह से। कुछ दिन पहले ऑफिस में हमारे सर के ऊपर पंखा गिर गया था जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैं सरकार से यह चाहती हूँ कि वे हमारे लिए एक अच्छा सा भवन दे ट्रेड के लिए, और अगर भवन नहीं दे सकते हैं तो इसे रिपेयरिंग करवाए अच्छे से। मैं ग्राम लटेसरा से डभरा यहाँ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए आता हूँ और यहाँ जो हम जहाँ अध्ययन करते हैं वहाँ का छत पूरा जर्जर हो गया है। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छत भी टपकने लगता है और छत भी जगह जगह देखें तो वहाँ पर जर्जर हो जाने के कारण हमारा छत है जो किसी के ऊपर भी गिर जा रहा है। कुछ ही दिनों में पहले की बात है कि दो लड़कियों के ऊपर गिर गया था, जिसके कारण वह दो लड़कियां बाल बाल बची है और इसका हमें सरकार से यही निवेदन है कि वे हमें इसकी मरम्मत करने के लिए कुछ राशि प्रदान करें। हमारी आईटीआई जिला की सबसे अच्छी आईटीआई रही है और सबसे ज़्यादा व्यवसाय भी यहाँ है, लेकिन बिल्डिंग के छज्जे जो हैं प्लास्टर उखड़ के गिर रहे हैं, जिससे बच्चे स्टाफ प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि हमारे सबसे अच्छे ज़िले के सबसे ज़्यादा व्यवसाय संचालित होने वाले आईटीआई को वैसे सुचारू रूप से चलाएं और इस पुराने बिल्डिंग को मरम्मत करवा दें जल्द से जल्द, ताकि नए जो बच्चे हैं वे बढ़िया से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करें। किसी भी प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में जानना हो, सफलता के बारे में जानना हो, तो क्या आंकेंगे आप? उस प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, उस प्रदेश के स्कूल और कॉलेज कैसे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, डबरा में आईटीआई की यह हालत देखने को मिल रही है, जहां पर छात्र और शिक्षक लगातार गुहार लगा रहे हैं। छात्र और शिक्षक लगातार घटनाओं के बीच में पढ़ रहे हैं और एक डर के बीच में, डर के माहौल में लगातार शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में एक शिक्षक के ऊपर प्लास्टर गिर गया, जिसके बाद शिक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी डोल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डोल कुमार से हम चर्चा करेंगे किस तरह से शिक्षा के मंदिर की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि बच्चे पढ़ने को डर रहे हैं, साथ ही साथ लगातार शासन से गुहार लगा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए। जी डोल कुमार। जी सर जी, बताना चाहूँगा ये जांजगीर और शक्ति जिले का ये एकमात्र ऐसा आईटीआई है जो अपने 200 से ज्यादा बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और यहाँ का बिल्डिंग भवन का ऐसा हालत है कि पूछिए मत, इतना जर्जर है कि कभी पंखे गिर जा रहे हैं, कभी छत का प्लास्टर गिर जा रहे हैं। उसमें शिक्षक तो बच्चे तो दूर, शिक्षक भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी डोल, जिस तरह से हम जानते हैं, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आप मंत्रियों के बंगलों को देख लीजिए, विधायकों के बंगलों को देख लीजिए, साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं उनके घरों को जाके देख लीजिए, पार्टी के कार्यालय जो होते हैं प्रदेश लेवल के या जिला लेवल के, उनको जाके देख लीजिए। चकाचौंध से आप हैरत अंगेज हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। वहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य की, उसकी जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर विकास कहां है। जी 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 जी, जी बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो है माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है, ये भी दावा करती है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से दावा होती है उस हिसाब से दावा पे अमल नहीं हो रहा है। यहाँ शिक्षा को लेकर ठीक है, आत्मानंद स्कूल है, बहुत सारे स्कूल भवन नवनिर्मित हो रही है, लेकिन जो पुराने हैं, जो इतनी अच्छी संस्था है आईटीआई है डबरा की, यहाँ 2-3 पावर प्लांट है, 2 संचालित है, रनिंग कंडीशन में है। इस स्थिति में यहाँ जो है सीएसआर, 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 सीएसआर,
आखिर ये एक प्रश्न भी है कि सीएसआर की राशि, सीएसआर का जो पैसा है वो जाता कहाँ है? स्थानीय सीएसआर कोई भी उद्योग लगती है, पावर प्लांटें लगती है, उद्योग लगती है, तो सीएसआर की जो राशि रहती है क्षेत्र के विकास के लिए रहती है। लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्र की सड़कें बड़ी मुश्किल से अभी बन रही हैं, पूरा पूर्ण नहीं हुई है। ये अभी आईटीआई जो है उद्योग संबंधित है, तो आईटीआई यहाँ बच्चे प्रशिक्षण लेके सोचते हैं कि हम लोग को ये स्थानीय कंपनी में रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इनको रोजगार मिलता है। कंपनी के सीएसआर मद से इनको आईटीआई का जो बिल्डिंग भवन है इसको मरम्मत करानी चाहिए, नए निर्माण करनी चाहिए, नए भवन की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसा इस क्षेत्र में देखने को ही नहीं मिल रहा है। दो पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में है। जी डोल, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो आईटीआई होता है उससे छात्रों को काफी उम्मीदें होती हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि सरकारी नौकरियों को लेकर छात्रों के अंदर एक उम्मीद होती है कि आईटीआई का जब सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब की जो उम्मीद है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाल ही में कवासी लखमा का भी एक बयान सामने आया था कि सरकार स्कूल और कॉलेज को लेकर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और लगातार जहां पे इस तरह के भवनों की कमी है वहां भवन बनाए जाएंगे और जहां हालत जर्जर है वहां हालत बेहतर किए जाएंगे। बने रहिएगा डोल हमारे साथ खुशवंत चंद्रा जुड़ गए हैं, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से लगातार भूपेश सरकार अनेक योजनाओं के बाद अपनी फीट थपथपाती नजर आती है, लगातार उसकी योजनाओं की चर्चा भी होती है। गोबर खरीदी का मुद्दा हो, किसानों को जो इतनी सारी योजनाएं भूपेश सरकार ने बनाई है उन हो, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं यानी कि जो स्कूल और कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, वहां पर इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि ठीक से बिल्डिंग भी वहां नहीं है। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव देखने को मिल रहा है, प्रदेश में लगातार विकास के गुणगान किए जा रहे हैं कि गोबर खरीदी के माध्यम से और राहत राशि के माध्यम से लगातार जो है क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, प्रदेश में विकास किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं एनएसयूआई के नेता खुशवंत चंद्रा जी। खुशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, बेहद संवेदनशील विषय है और महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर इतने सारे विकास कार्य जब छत्तीसगढ़ में किए गए हैं तो आज भी इस तरह के दृश्य क्यों देखने को मिल रहे हैं कि छात्र गुहार लगा रहे हैं कि हमें अच्छी बिल्डिंग दे दी जाए। भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जिस आईटीआई संस्थान की बात चल रही है उस आईटीआई संस्थान को आज जिले में सबसे अच्छा, संयुक्त जांजगीर जिले में सबसे अच्छा जिले आईटीआई बनाने का श्रेय भी माननीय भूपेश बघेल जी को जाता है, क्योंकि वह आईटीआई जिले का सबसे बड़ा आईटीआई है। बड़े दूसरे आईटीआईयों में 2 से 3 ट्रेडों में आईटीआई होती है, जबकि डभरा आईटीआई में 7 ट्रेडों में आईटीआई हो रही है और बाकी आईटीआईयों के स्टूडेंट्स की संख्या कहीं 70 है, कहीं 80, कहीं 100 है, तो हमारा डभरा आईटीआई में 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं। और रही बात जर्जर व्यवस्था की, तो उसका हम लोग ने आपके माध्यम से संज्ञान लिया हुआ है। आज हम लोगों ने सुबह के वक्त आरईएस और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त इंजीनियरों की टीम के साथ में मैं स्वयं वहां पर गया हुआ था, हमने निरीक्षण किया है और तत्काल हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इसकी जानकारी दी है और बहुत ही जल्द प्रशासन स्तर पर इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी करके हमारे हाईकमान ने भी बोला है और इसकी बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो जिस प्रकार से मैंने बताया, डभरा आईटीआई बहुत अच्छे अपने मुकाम पर है और इसको बरकरार रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। खुशवंत जी, आपने भी कहा कि जो आईटीआई है वो अच्छे स्तर पर लगातार छात्रों को तैयार कर रहा है, ऐसा वहां के शिक्षकों का भी कहना है, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भवन जर्जर था और कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें नाकामयाबी है कि प्रशासन को निरीक्षण करते रहना था कि इस तरह के हालात जर्जर भवन के ना बने कि उसका कुछ हिस्सा शिक्षक के ऊपर गिर जाता है और शिक्षक घायल हो जाते हैं। स्टेजों में भवन बना हुआ है, पूर्व की सरकार ने उस भवन को बनाया था और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसके पीछे का जो जमीन था उसको हमारी सरकार ने नया भवन बनाया हुआ है और जो आज जर्जर स्थिति में है वह पुराना भवन है। जो नया भवन है बहुत अच्छा है और अगर हमारे पत्रकार भैया जो बंधु हैं वो गए हुए हैं तो उन्होंने देखा भी होगा कि जो नई बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी है
और जो जर्जर स्थिति की बात है, पूर्वगामी सरकार द्वारा बनाई गई बिल्डिंग थी, जिसकी संज्ञान हमें था, परंतु इसके जानकारी इतना ज्यादा नहीं था कि हो गया करके। तो आज ही हमने इसको किया है और बहुत ही जल्द इसका कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। खुशवंत जी, वहां के बच्चों का कहना है, वहां के शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन हमारी बात को सुने, समझे और हमें एक नया भवन दे, और आप कह रहे हैं पहले से एक भवन बनके तैयार है। नहीं, भवन बगल में बना हुआ है सर, जिसका कार्य हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि 7 ट्रेडों में पढ़ाई चलती है, तो 2 ट्रेड की जो बच्चे हैं वो जो जर्जर भवन है उसमें बैठने को मजबूर थे, परंतु आज हम गए हैं और हमने सबको व्यवस्था किया है कि अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक वह भवन बनकर पुनः तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह बच्चे नए भवन में बैठेंगे। उसके बाद पुनः उनकी स्थापना कर दी जाएगी। खुशवंत जी, हाल ही में कवासी लखमा का भी एक बयान सामने आया था कि भूपेश सरकार लगातार जो है वो भवनों को पुनर्निर्माण कर रही है, साथ ही साथ जो जर्जर भवन है उनका भी उद्धार किया जाएगा। तो क्या ये कवासी लखमा की जो घोषणा थी, जो ऐलान था, उसमें ये भवन भी शामिल है? जी जी, भवन में शामिल है सर। सुबह जैसे कि हमने बात किया है उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने जानकारी दी है कि अति शीघ्र इस भवन का भी उसमें जिक्र है, क्योंकि वहां की संस्था ने इसकी जानकारी पूर्व में दी हुई थी और प्रशासकीय स्वीकृति भी इसकी प्रदान करने का बहुत जल्दी डेट आ चुका है। जी धन्यवाद खुशवंत जी। हमारे साथ संयोगिता सिंह, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। संयोगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आज हम बेहद संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि छात्रों को भवन के अभाव में पढ़ाई करना पड़ रहा है, छात्रों के शिक्षकों के ऊपर जर्जर भवन का कुछ हिस्सा गिर गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो घटना जो अभी घटी है बहुत ही ज्यादा दुखद है। अब आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति देखिए, जहाँ पे कांग्रेस सरकार बोलती है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी चीजों, संवेदनशील चीजों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, वहीं आज चंद्रपुर के डबरा की स्थिति ये है कि बच्चों को डर में पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहाँ उनके ऊपर कभी भी छत गिर सकती है, पंखे गिर चुके हैं, जर्जर छत हो चुकी है, मलबा गिर रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एक डर में के माहौल में वहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो ये बहुत ही संवेदनशील चीजें हैं जिसको प्रशासन को और सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से गौर करना चाहिए। संयोगिता जी, हाल ही में कवासी लखमा का एक बयान सामने आया था कि सरकार बेहद संवेदनशील है, खास तौर से जो छात्रों से संबंधित बिल्डिंग है उनको लेकर, और लगातार जर्जर भवनों के जो उसको बेहतर करने का कार्य है वो भी लगातार जारी है और नए भवन भी लगातार सरकार बना रही है। देखिए, हम अगर बात करें चंद्रपुर की, तो यहाँ पे अक्सर हमने दौरों में देखा है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे भवन हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। आंगनबाड़ी के भी ऐसे बहुत से भवन हैं जो जर्जर की स्थिति में हैं और जिसके कारण वहाँ पे बच्चे जा नहीं रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका उनको कहीं दूसरी जगह बैठा के पढ़ा रही हैं। अभी चूरा घाटा हमारा कुछ समय पहले दौरा हुआ था, वहाँ का आंगनबाड़ी भवन इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पे बच्चे ना जा रहे हैं, ना कोई वहाँ पढ़ाई हो रही है। ऐसे कई स्कूल हैं, प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, जो बिल्कुल जिनकी भवन की स्थिति बहुत जर्जर है, जिनके लिए हमने कलेक्टर को और मंत्री को लेटर भी लिखा है, लेकिन इस पे अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई सरकार द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। खेमड़ा में भी ऐसी स्थिति है, खेमड़ा भी हमारा दौरा हुआ था, वहाँ का जो स्कूल का भवन है वो भी बहुत जर्जर की स्थिति में है। तो अभी ऐसी कांग्रेस सरकार द्वारा जो बोला जा रहा है। लौटूंगा आपके पास। फिलहाल गिरवर सिंह सिदार जी नोडल अधिकारी हैं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि ITI के। गिरवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बेहद संवेदनशील विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि डबरा में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले कि ITI के छात्र गुहार लगाने को मजबूर हो गए कि हमें एक नया भवन दे दिया जाए। जिस जर्जर भवन में हम पढ़ रहे हैं उसकी हालत बेहद गंभीर है। हाँ, बताइए सर। जी गिरवर जी, मेरा सवाल है आपसे ये कि ITI का भवन इतना जर्जर क्यों था डबरा में कि छात्रों को गुहार लगानी पड़ी और शिक्षक घायल हो गए जर्जर भवन के प्लास्टर गिरने से? काम चल रहा है सर, इस काम तो चल ही रहा है ना सर। काम चल रहा है, लेकिन अब तक काम क्यों नहीं चला? मेरा सवाल आपसे ये है, अब तक काम चला होता तो शिक्षक घायल ना होते? मैं सामान गिरा दिए हैं और काम चल रहा है। सर, इसमें इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक निरीक्षण का अभाव था। निरीक्षण अगर किया गया होता तो छात्र और शिक्षक जो घायल हुए वो ना होते? नहीं, निरीक्षण तो चल ही रहा है, उसको अपन बता दिए थे। वहां पर जो है ना प्रशिक्षण अधिकारी है, उनको भी जितने भी पंखे हैं उनको आईली इंक्रीजिंग करो। हेलो जी गिरवर जी, आ रही है आपकी आवाज। मेंटेनेंस जो है ना अलग जो दिए हैं उनको बता रहे थे, जितने जैसे पंखा है उनको आईली इंक्रीजिंग करना है,
जो नहीं चल रहा है उसको बनाना है, ये मेंटेनेंस वाले सर को बता दिए थे। और जहाँ पर वो गिरा हुआ है सभी इसमें है, पुराना भवन है, तो उसको मरम्मत के लिए अपन पहले से सर लोगों को बता दिए थे कि यहाँ पर रेती मंगवा करके उसको प्लास्टर लगवाना है, बहुत पहले से बता दिए थे और काम तो चल ही रहा था। गिरवर जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी जुड़े हुए थे, उनका ऐसा कहना है कि जो बिल्डिंग जर्जर थी उसके पीछे ही जो एक नया भवन है वो बनके तैयार है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो आईएमसी के उसमें भी भवन लगा है ना, उसमें भी लगा है, बच्चे लोग उसमें बैठ रहे हैं। जी गिरवर जी, बने रहिएगा हमारे साथ। नोबल कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजस्व मंत्री हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। नोबल जी, जिस तरह से आप मुद्दा जानते ही होंगे कि डभरा में आईटीआई के छात्र बिल्डिंग के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिस शिक्षा के मंदिर में वो पढ़ते हैं वहां की हालत इतनी जर्जर है कि शिक्षक घायल हो गए प्लास्टर गिरने से। पता चला है मेरे को जी, ये 93 से 98 के बीच में विधायक रहा, तब ये का बिल्डिंग मैंने बनवाया था अपने कार्यकाल में, और तब से लेकर आज तक कोई किसी किस्म की मरम्मत नहीं हुई है और हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। और बिल्डिंग के जर्जर होने की वजह से लड़के वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का वो भी आज के दिन में नहीं बना रहे हैं। तो स्थिति काफी दयनीय है। नोबेल जी, अगर एक भी छात्र इस जर्जर भवन के कारण घायल होता है तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग की भी नाकामी है। तो क्या लगता है आपको, अगर इस तरह का मामला सामने आया, इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्य जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले का? प्रशासन जो है जिनके करना चाहिए काम मरम्मत की या मेंटेनेंस की, वो नहीं कर पा रहे हैं। और ना करने की वजह स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं उसमें, कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस सरकार बनी है और वहाँ पे विधायक वर्तमान में राम कुमार यादव जी हैं, उनको करना चाहिए काम। जो डीबी पावर प्लांट है उसको प्रतिवर्ष कुछ न कुछ मरम्मत करने के लिए या अधोसंरचना के लिए क्षेत्र में पैसा देना चाहिए। लेकिन आज तक इस बिल्डिंग को डीबी पावर ने गोद लिया था मरम्मत करने के लिए, आगे चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं उनको अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही इन कंपनी को देना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला कि डीबी पावर जो है उन्होंने इसको मरम्मत करने से मना कर दिया। अब प्रशासन भी लग रहा है कि ये मरम्मत नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से दोनों फंसे हुए हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों को कार्रवाई करना चाहिए कि जिसमें इनको मरम्मत करवाया जाए, जिनकी जिम्मेदारी उनको तय की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। नोबेल जी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है जिम्मेदारियां जिन लोगों को दी गई थी उन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया, ऐसा आपकी बातों से निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि पूर्व में ये बिल्डिंग जो है आप ही के कार्यकाल में बनवाई गई थी। हाल ही में हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े थे। कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं और जो बिल्डिंग जर्जर है उसके पीछे ही जो है नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भूपेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और इससे कुछ वक्त पहले ही कवासी लखमा का एक बयान सामने आया था कि सरकार बेहद संवेदनशील है, जो भवन जर्जर हैं उनको ठीक किया जाएगा और अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो वहां नए भवन बनाए जाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? स्थिति इस बात पे बिल्कुल विपरीत है। बहुत सारे जर्जर भवन है, अगर मरम्मत करना है या बनाना है तो उसको खत्म करे, जिस बिल्डिंग खराब हो चुकी है, और नया बिल्डिंग बना के उनको दिया जाए। लेकिन जो जिस कॉलेज के बारे में, जिस स्कूल के बारे में या डभरा के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि यहाँ पर नए बच्चों को शिफ्ट करें नए कमरे में। कल के दिन कोई भी दुर्घटना हो जाएगी, इसमें कोई इनकार नहीं की जा सकती। इनके पूर्ण जिम्मेदार वर्तमान प्रशासन, शासन और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनको उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नोबेल जी, आप भी विपक्ष की भूमिका में इस वक्त मौजूद हैं, तो आपने इस मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशीलता दिखाई? बहुत सारी जगह में इस तरह से आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे। केवल ये बिल्डिंग नहीं, वो बहुत सारी बिल्डिंग है। मेरा यह कहना है कि अधोसंरचना मद के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी है, उनको पैसा खर्चा करना चाहिए। जैसे डीबी पावर है, एथेना पावर प्लांट है, आरके पावर प्लांट है, इनको क्षेत्रीय विकास के लिए कुछ कुछ कार्रवाई करना चाहिए और करते हैं अभी तक अन्य जगह में। लेकिन बड़ी दुख है या बड़ी कहना चाहिए पीड़ा है कि वर्तमान सरकार के द्वारा, उनके जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की जो कंपनी जो वर्तमान में क्षेत्र में विद्यमान है
उनको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, उसको हॉस्पिटल खोलना चाहिए, उसको बिल्डिंग की मरम्मत करना चाहिए। एक भी कोई पैसा विगत 4 साल से खर्च नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये जर्जर हो रही है। शासन प्रशासन के कलेक्टर उनको तो जिम्मेदारी है, इनकार नहीं है, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए, इसमें इनकार नहीं है। लेकिन आज के दिन में वर्तमान जनप्रतिनिधि जो भी हों उनको, क्योंकि जब मैं याद है मुझे कि 3 से लेकर 8 तक मैं दोबारा जब विधायक बना हूँ तो मैंने इस समय में अनेकों प्रश्न विधानसभा क्वेश्चन किया, मैंने बहुत सारे प्रयास किया और उस समय बहुत सारी चीज को मैंने करवाने की कोशिश की। लेकिन वर्तमान में केवल जो निर्माण काम करवाए जा रहे हैं जिसमें 30 से 35% कमीशन लिए जा रहे हैं, उन्हीं को निर्माण काम किया जा रहा है, अन्य का कोई निर्माण काम नहीं किया जा रहा है। तो वर्तमान विधायक और वर्तमान जनप्रतिनिधि इससे पूर्णतः जिम्मेदार हैं। जी नोबेल जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। गिरवर सिंह सिदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोडल अधिकारी हैं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के। गिरवर जी वापस आपके पास लौटना चाहूंगा और एक बार फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है और उसके बाद भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल सभी मेहमानों का मैं यहाँ समय के अभाव के चलते धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे थे कि आईटीआई में इस तरह के दृश्य देखने को मिले और कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं का अभाव है, सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े होते हैं।